नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा कुंवर सिंह नगर ब्लॉक में मौजूद हूं और साथ ही अवधेश तिवारी जी हैं जो कि कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले सर, लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है सर, इस पर आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे सर, महंगाई से आज की जनता बहुत त्रस्त है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि एक कच्ची कॉलोनियों में गरीब आदमी आज के टाइम में एक रोटी खाना मुश्किल हो गया है। गरीब जनता की तनख्वाह तो लोगों की बढ़ी नहीं। जब से ये दोनों सरकारें आईं तब से गरीब जनता इतनी परेशान है कि वो बेबस है। आज किसी गली में चले जाओ, किसी महिला से पूछ लो, किसी भाई से पूछ लो, उसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये झूठी अफवाह फैलाते हैं कि बच्चे पढ़ लेंगे। बच्चों में का एडमिशन नहीं हो रहा है सरकारी स्कूलों में, बैठने की जगह नहीं है। ये झूठी बातें हैं। लोग बहुत परेशान हैं। आने वाले टाइम में इनको सब पता चल जाएगा कि जनता के साथ धोखा कैसे दिया जाता है। 2024 के चुनाव में सर क्या लग रहा है आपको? 2024 का चुनाव एक ऐसा निर्णायक चुनाव होगा कि जनता अंदर से इतनी क्रोधित है, वो मन बना चुकी है कि हमने आज के 9 साल 10 साल पहले जो सुविधाएं थी, जो देश ने देखा था, बातें कम काम ज़्यादा। आज के टाइम में झूठ ज़्यादा काम ना के बराबर। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जनता इनको सबक सिखाएगी और सबक इस तरह सिखाएगी, इनको पता नहीं चलेगा। इनके ज़मीन खिसक चुकी है। आज छोटी सी बात के लिए देश का प्रधानमंत्री मीडिया को हाईजैक करके एक घंटे आके हर चैनलों पर चिल्ला रहे हैं। तो चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, जनता को राहत दें, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सर, आपका नाम बताइए अपना। मेरा ओम प्रकाश सरोवा है। तो पश्चिमी दिल्ली सांसद परवेश वर्मा जी को देखा कभी आपने सर? मैंने 10 साल हो गए उनको तो यहाँ देखा ही नहीं। अच्छा। जो आपने आने वाले इलेक्शन में दिल्ली की जनता इन बीजेपी वालों से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुकी है जी। और यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ तक के लोगों को मतलब गुमराह करके वोट लिए गए थे इनसे। हमारे आदरणीय अनिल कुमार जी और सतबीर शर्मा की नेतृत्व में हमारी पार्टी यहाँ ब्लॉक स्तर पर हर जगह आगे बढ़ी है। बहुत ही मेहनती और बहुत ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत ही मेहनती हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में हमारा विकासपुरी और ये 2 भी हमारी नजफगढ़ जोन में एमएलए की सीटें लगती हैं और एमपी की लगती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा विकास किया है। बहुत ही आगे इन्होंने मतलब कांग्रेस को जीवित किया है। बहुत ही मेहनत की है। सर, जैसे मैं आपके कुंवर सिंह नगर में मौजूद हूँ, ब्लॉक में आज के क्या हालात हैं, क्या समस्या बनी? भाई साहब, कुंवर सिंह नगर में सबसे बड़ी समस्या है कि आज हमारे यहाँ पानी नहीं आता। पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। डेंगू दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है। रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं। हमारे यहाँ से नजफगढ़ नागलोई रोड है भाई साहब, उस पर कोई चल नहीं सकता। हमारे संसद जी का इतना बड़ा विकास है कि इस रोड पे चलने, आप किसी भी जनता से पूछ लो, आए दिन 2-4 एक्सीडेंट में 2-4 की मृत्यु होती रहती है नजफगढ़ नागलोई रोड पे। ये हमारे सांसद जी का विकास है। शिव और गड्ढे में जगह जगह पानी भरा पड़ा है। आप खुद चल के देख लो तो जगह जगह पानी भरा पड़ा है। सीवर के ढक्कने टूटे पड़े हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। छोटे बच्चे स्कूल से निकलते हैं, सीवर के गड्ढे में गिर जाते हैं। ये कौन सा विकास हुआ? आप पार्क में देख लो, आवारा तत्व घूम रहे हैं। लाइट की व्यवस्था नहीं रह गई, खड़ंजे टूटे हैं। इनको कहते रहो, इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। उगाहीपन ज़्यादा है, ठीक है ना। आज के टाइम में कोई मकान बनाने आए, इनके पहुंच जाते हैं गुर्गे। तो मौजूदा पार्षद जी का काम कैसा था? मौजूदा पार्षद जी उगाही पे लगे पड़े हैं। अच्छा, जब से आए हैं जीतने के बाद? जब से आए हैं हमें तो नहीं लगता कि ये झाड़ू वाले भी जो कर्मचारी हैं वो हटा दिए गए हैं। अच्छा। नाली के सफाई के कर्मचारी दिखाई नहीं देते। अच्छा। बहुत बुरा हाल है। कर्मचारी प्रॉपर है नहीं यहाँ? कर्मचारी हाई नहीं है, नाम मात्र। जो किसी टाइम हमारे यहाँ कर्मचारियों की लाइन लगी रहती थी, एक फ़ोन करने के बाद लाइट ठीक हो जाती थी। आज खंभे में रात में देखो तो बरसात का सीज़न है, लाइटें सारी बंद पड़ी हैं।
फ़ोन करते रहो कोई उठाता नहीं है, कर्मचारी सुन के कर्मचारी है ही नहीं है। तो जो सर इतनी समस्या बता रहे हैं कुंवर सिंह नगर में, और आप एक कांग्रेस के नेता भी हैं सर, तो आपकी क्या प्रयास रहता है मतलब इन कॉलोनियों को लेकर? भाई साहब हमारा सबका ये प्रयास होता है कि हम सब कोशिश करते हैं ना कि कर्मचारी, हम एमसीडी में भी कंप्लेन करते हैं, ऊपर एमसीडी में भी कंप्लेन करते हैं। अगर हमारी यहाँ आवाज़ नहीं सुनी जाती तो मैं एलजी के यहाँ लेटर लिखता हूँ, थाने में लिख के आता हूँ, हम अपने डीएम एसडीएम तक जाते हैं। हम अपनी समस्याओं को लोगों को लेके कई बार प्रदर्शन भी करते रहते हैं, और इनके बाद भी अगर नहीं होता फिर और दुनिया भर के रास्ते में प्राइवेट आदमियों को बुला के काम कराते हैं, नाली साफ कराते हैं। ठीक है ना, कई ऐसी समस्याएं हैं जो कि पर्सनल पर्सनल क्या होता है कि हम समाज में 2 4 10 भाई को इकट्ठा करके उनको बुला के, लेबर बुला के कोई न कोई काम करते रहते हैं। अब ये इन सरकारों से तो कोई उम्मीद है ही नहीं है। तो सर लगातार जैसे अनिल चौधरी जी भी प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस को उठाने के लिए, तो क्या लगता है कांग्रेस का कितना जनाधार इस समय? हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, जिला अध्यक्ष जी हमारे सतबीर शर्मा जी, और हमारे राष्ट्रीय स्तर की टीम राहुल गांधी जी, और इतनी मजबूती के साथ आज जनता जो है अगर किसी पे विश्वास कर रही है और किसी की तरफ देख रही है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। लोगों ने कांग्रेस का विकास देखा है, शीला जी का विकास देखा है, शीला जी के कामों को आज लोगों को उन काम को देख के, उनकी बातों को उनको ध्यान करके लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमने क्या गलती कर लिया। तो जनता पे दोबारा क्या मूड है इस बार, मतलब कांग्रेस को दोबारा पसंद कर रही है? भाई साहब जनता तो कह रही है कि आज आने दो, वो टाइम आने दो, क्योंकि जनता झूठ नहीं बोलती, ये सरकारें झूठ बोलती है, जनता के दिल में होता है। और जनता के दिल में इन्होंने जो ठगा है, जो विश्वासघात किया है, उसका जवाब जनता ही देगी। और ज़मीनी स्तर पे ये अपनी ज़मीन की खिसक चुकी है, कोई रास्ता इनके पास है नहीं। कितना छटपटा लें, मैं अपने सांसद जी को एरिया में देखे, 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, 10 विधानसभा क्षेत्र में किसी भी एरिया में चले जाओ, वो सांसद जी को देखा नहीं है। कभी आए नहीं, कभी दौरा कभी आए नहीं, वो बीजेपी के हैं। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो हर गंगे में लगे पड़े हैं, उनके घुटनों में दर्द है। और वो देश की जनता को छोड़ दिए हैं, हमारे ब्लॉक कला विकासपुरी विधानपुरी की जनता को छोड़ दिए हैं। आप बालाजी चौक पे चले जाओ, हमारे आसपास रनहोला में चले जाओ, गांव में चले जाओ, नलियों ना देखो, ऐसा बुरा हाल तो कभी हुआ नहीं। हमारी कॉलोनी में देखो जाके आप, प्लास्टिक का अंबार लगा पड़ा है। ये हमारे निगम पार्षद जी की देन है। तो जब नंदकिशोर जी यहाँ के जब विधायक थे और आज के विधायक में क्या आप तुलना कर रहे हैं? नंदकिशोर जी को सब नंद गोपाल बोलते थे। उनके अंदर जनता से प्यार था, जनता से लगाव था, जनता के साथ जुड़ाव था। उनके अंदर ये भेदभाव नहीं था कि ये हमारी पार्टी का है तब मैं काम करूँगा। उनको जीतने के बाद हर नेता का यही कर्तव्य होता है कि वो जनता वोट दिया या नहीं दिया, वो पब्लिक सबकी हो जाती है, वो सबके विधायक हो जाते हैं। उनके अंदर भेदभाव नहीं था, उन्होंने लोगों का सही दिल से कागज काम किया था। हमारे यहाँ लाडली योजना थी शीला जी के टाइम में, एक ग्रीन कार्ड बनाया था, लोगों को याद नहीं होगा, जिनके राशन कार्ड नहीं थे उनके ग्रीन कार्ड बना के उनकी सहायता की थी शीला दीक्षित जी ने। और आज के टाइम में जब से यह सरकार बनी, राशन कार्ड तो बंद ही हो गया। गरीब जनता का राशन कार्ड बनता ही नहीं है, किसी तरह की कोई सहायता नहीं है। कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ, उनकी दवाइयाँ ऐसी होती है जैसे वैद्य पुड़िया बांध के दे देना, ऐसे दवाई दे देते हैं। वो आने के बाद आदमी परेशान होता है। अस्पतालों में आप देख लो लाइन लगी है। इस तरह तो कभी देश का ऐसा विकास भगवान कभी किसी से ना कराएं। अच्छा, इस बार आप दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ने आ रहे सर, तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, क्या मिशन? सर मिशन एक ही है, हम उस झूठ के खिलाफ जा रहे हैं। हम उस झूठ के खिलाफ जा रहे हैं जो देश के सामने झूठ बोला गया था। हमने कहा हमारी पार्टी आज के टाइम में पीछे योजना, अन्य योजना लेके आई थी, जो आज मोदी जी चिल्ला रहे हैं घर घर कि राशन हम फ्री दे रहे हैं। ये किसकी योजनाएं थी? रोजगार गारंटी योजना किसकी थी? ग्रामीण विकास रोजगार, महात्मा गांधी रोजगार योजना, ये किसकी थी? कांग्रेस की योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है, वो अभी नहीं कर पा रहे हैं। ये कर कुछ नहीं रहे थे, ढोल बजाते हैं। अब उस ढोल के अंदर क्या होता है कि ढोल ज़्यादा दिन बजाने से वो ऊपर का
फट जाता है। अब फटने के बाद उसमें फिर आवाज़ नहीं आती। अब आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम धर्म एक ही रास्ता इनको है। आज से जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले 800 साल पहले भी देख लो, तो हमारे हिंदू खतरे में नहीं थे, आज हिंदू खतरे में हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में इनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम से किसी का पेट नहीं भरेगा। उनको रोज़गार चाहिए। आज के टाइम में हर बच्चे, हमारे सामने स्कूल है, 2-2 स्कूल है, सर्वोदय विद्यालय, 8000 बच्चे पढ़ के आते हैं। जो 12वीं क्लास का पढ़ के बच्चा जा रहा है, उनके आँखों में एक रोशनी होती है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, हम अपने परिवार के लिए कुछ करूं। उनके वो बच्चे देख के नीचे जाते हैं। आज वो रोज़गार नहीं है, नवयुवक कहाँ जाएं, किससे मांगने जाएं। गवर्नमेंट की तरफ कोई होश नहीं है। केंद्रीय विद्यालय देख लो, DSSB देख लो, कोई भी सरकारी कर्मचारी नाम का चीज़ नहीं है। सरकारी छोड़ दो, प्राइवेट नहीं है इनके पास, तो कहाँ जाएं बताओ, हम किससे पूछने जाएं। अगर कांग्रेस इनसे सवाल पूछती है तो लोकसभा भंग कर देते हैं। इस बार जनता क्या चाह रही है सर? कांग्रेस की तरफ रुख कर रही है या बीजेपी को इस बार वोट करेगी? क्या ऐसा है, माननीय राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा की, उस पदयात्रा से इतना मतलब लोगों में खुमार आया, इतना बदलाव आया है कि जनता इनकी महंगाई से, बेरोज़गारी से और इनकी झूठी मक्कारी से, ये झूठ बोलते हैं दुनिया भर का, देना करना वरना कुछ नहीं, इसलिए लोग कांग्रेस की तरफ मुड़ गए हैं और कांग्रेस ही अब की बार 2024 में बहुमत से आएगी। अच्छा, और एक संदेश कुछ देना चाहेंगे अवधेश जी आप जनता को? मैं जनता से एक ही अपील करूंगा, वो सच्चाई की तरफ आएँ और कोई भी समस्याएं हैं, हम उनकी समस्याओं का पहले भी निराकरण किए हैं, आगे भी करेंगे। लोगों को ऐसा कभी दुख दर्द महसूस नहीं होगा और कि जो हमारी सरकार है कभी झूठ बोल के काम नहीं करती। हमारी सरकार कभी धर्म और जात पे विश्वास नहीं करती। हम भारतीय समाज के हैं, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। हमारे लिए यही सबसे बड़ी धर्म है, यही सबसे बड़ा परोपकार है। हम देश की सेवा करें। राजनीति में रहने का मतलब बिजनेस नहीं है, राजनीति में रहने का मतलब है कि जन सेवा करना। पार्टी चुनाव हो जाए, पार्टी चुनाव चिन्ह खत्म हो जाता है, उसको जनता चुन के भेजती है। उनके मन में भेदभाव ना रहे, यही हम चाहते हैं कि पूरी जनता से, पूरे देश की जनता से, हमारी आसपास क्षेत्र की जनता से, कि जो जीता हुआ प्रतिनिधि है वो सबका है और वो काम करे। यही हमारी कामना है, यही संदेश है। तो यह हमारी सीधी बात अवधेश तिवारी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।